नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में मखाना विकास योजना के शुभारंभ की घोषणा की। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया और प्रथम चरण में 10 राज्यों में योजना लागू की, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। योजना का क्रियान्वयन उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी और 158 लाख रुपए जारी किए। इस धनराशि से मखाना खेती हेतु तालाबों का चयन व निर्माण, किसानों के प्रशिक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, बॉयर सेलर मीट, मखाना पवेलियन के जरिए प्रचार प्रसार, निर्यातकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से भागीदारी, जनपद एवं राज्य स्तरीय सेमिनार, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मखाना की स्थापना जैसी गतिविधियां संचालित होगी। मखाना एक सुपरफूड है जिसकी बाजार में उच्च मांग है। उत्तर प्रदेश की जलवायु मखाना उत्पाद के लिए उपयुक्त है। स्वीकृत कर दिए हैं इसके लिए कि हम जो है तालाबों का चयन कर लें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की तैयारी कर लें, डेमॉन्स्ट्रेशन की तैयारी कर लें, बायर सेलर मीट का आयोजन कर लें, मखाना पवेलियन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लें, निर्यातकों को इंटरनेशनल प्रदर्शनी ट्रेड फेयर में प्रतिभाग करने की तैयारी कर लें। ऐसे ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है भ्रमण करने के लिए, सब जगह चयन करने के लिए, किसानों को जानकारी देने के लिए 158 लाख भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किए गए हैं। मैं इसके लिए राज्य के किसानों की ओर से और अपने सरकार की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। यह मखाना की खेती निसंदेह सुपर फूड में आता है और हर आमो खास की आवश्यकता है, हर आमो खास की चॉइस है मखाना। और मखाना की खेती हमारे राज्य के किसानों को समृद्धि की ओर ले जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। पहले मखाना की खेती केवल बिहार राज्य तक ही सीमित थी और अब जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों को भी इसके लिए चयनित किया गया है। हमारे राज्य में काफी जनपद ऐसे हैं जिसमें पानी की अधिकता रहती है और वहां तालाबों की संख्या भी ज्यादा है। वो पूर्वांचल के जनपद है, जैसे कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर है, गाजीपुर है, बलिया है, महाराजगंज है, वाराणसी है, बस्ती है। ये मखाना की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। वैसे राज्य का हर जनपदों में, गांव में भी अभी तालाबों की स्थिति ठीक है, वहां पर पानी भी रहता है, तालाब भी है। सिंघाड़े की खेती हमारे यहाँ काफी गांव में पारंपरिक रूप से की जाती है, तो सिंघाड़े की खेती जहां हो सकती है वहां मखाने की खेती भी हो सकती है। तो इस रूप से राज्य के हर जनपदों में मखाने की खेती बढ़े, राज्य के किसान इसको स्वीकार करें और करके अच्छी खेती करें। उसके बाद उस खेती को, उस फसल को, उस उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम अपने निर्यातकों को भी कर रहे हैं। मखाना के प्रसंस्करण के भी कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं, ऐसे उद्योगों की स्थापना की संभावना भी तलाश करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो निसंदेह मखाना की खेती के लिए जो हमारे राज्य को चुना गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर से मखाना की खेती हमारे राज्य के किसानों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प होगा और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को। सर, मखाना बोर्ड जो बनाया था अभी गवर्नमेंट ने कैबिनेट से अप्रूवल दिया था और 10 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया था, उसका इसमें क्या लिंकेज होगा? बिल्कुल, मखाना बोर्ड के द्वारा जो भारत